वर्तमान के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार की ओर से चल रहा है। इस वक्त मैं उत्तरलाई का तालाब यानी उत्तरलाई की जो नाड़ी है उस पर मैं हूँ। ये पौराणिक तरीके से जल संरक्षण के नाड़ियाँ, ताल, तलैया, तालाब, बावड़ी, कुएं, इस तरीके से लोग जो है बरसात का पानी जो है सेचते अथवा उन जल स्रोतों से अपनी और पशुओं की प्यास बुझाते थे। इस वक्त आप कैमरा घुमा करके देखेंगे तो पिछले साल की बारिश का जो पानी है अब तक इस नाड़ी के अंदर है। हालांकि पानी कम है और एक जमाना था आसपास के कई गांवों की यानी 20-30 किलोमीटर की परिधि के अंदर केवल मात्र यही एक जल स्रोत था जहां से लोग ऊंटों पर पखालों से पानी ले जाकर प्यास बुझाते थे। अब आप चारों ओर देखेंगे तो ये अतिक्रमण की शिकार हो गई है, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और झाड़ियों से अटी हुई है। पीछे आप देखेंगे तो साफ सफाई नहीं है। हालांकि इस तरीके से थोड़ी नाड़ी को बांधने का प्रयास किया है। यहाँ जो है धार्मिक स्थल भी बना हुआ है। बांध बनाने का मतलब यह है कि इस नाड़ी का पानी इस तरफ ज्यादा जाता था तो बांध बना दिया। लेकिन अगर पीछे कैमरा घुमा करके आप देखेंगे तो यहाँ जैसे स्थिति थी पहले और ये जो इसका आगोर था उनका पानी यहाँ जल स्रोत में आ रहा था तो वहाँ खड्डे कर दिए हैं, कहीं अवैध खनन कर दिया है और बड़ा जो भूभाग था ये सरकारी जमीन है। या पूरे क्षेत्र की साफ सफाई होती थी। लोग बरसात से पहले आते और बैठ करके सामूहिक श्रमदान करते, मिलकर के नाड़ी की साफ सफाई करते, लोक देवताओं को धोख देते, इंद्र देवता को याद करते, पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते, कुत्तों के लिए लड्डू की व्यवस्था करते, इंद्र भगवान के लिए यज्ञ करते कि हे भगवान अच्छी बारिश करना ताकि हमें तो खेती में काम आए, अनाज हमारे लिए हो, पशुओं के लिए चारा हो और साल भर अबोल प्राणियों के लिए पानी भी हो। तो इंसानों के लिए पीने के पानी का यही एकमात्र जरिया था। और उसके बाद में धीरे धीरे अब आप कैमरा घुमा करके अगर देखेंगे, हालांकि प्रशासन ने इतिश्री की है, थोड़े से साइन किए हैं, इधर नरेगा की टीम है, नरेगा कार्य है, क्योंकि इधर टेंट भी लगा है, मंत्री जी का आज कार्यक्रम है, तो ऐसे में थोड़ा सा जो है दिखावा भी होगा। लेकिन इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ढाक के 3 पात है। अगर सरकार के मंत्री आ रहे हैं, पूरा प्रशासन आ रहा है, सबसे पहले इस नाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करें, इस तालाब को ठीक करें, पीछे बबूलों की जो सफाई करें ताकि वहां से साफ सुथरा पीने योग्य पानी यहाँ आए। नाड़ी की साफ सफाई करने की जरूरत है। यहाँ जो है कभी कभी लोग इस आगोर के आसपास के क्षेत्र में मृत पशु डाल देते हैं, रात में कचरा फेंक देते हैं। एक जमाने के अंदर पीने के इतने बड़े स्रोत के आज ऐसे हालात है, मतलब परिस्थितियों से समझौता करते हुए आंसू बहा रहा है। ये बहुत गहरी नाड़ी है और सरकारी जमीन बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें पानी बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठा होता था और अभी भी आप देखो तो पानी है। लोग घर के अंदर परिंदा नहीं लगाते, एक लोटा पानी नहीं डालते। ऐसे में इस वन्य जीवों के लिए एकमात्र सहारा ये नाड़ी है। यानी यहाँ हिरण है, नीलगाय है, मोर है, प्राणी मात्र के लिए पानी पीने का यही एक सोर्स है। स्वयं सेवक कुछ ड्रेसों में नजर आ रहे हैं। श्रमदान का फोटो सेशन होगा, मंत्री जी का दौरा होगा, प्रशासन पीठ थपथपाएंगे, नरेगा के लोगों को बुला लिया है, टेंट की व्यवस्था कर ली है, चाय पानी इधर से आ रहा है। लेकिन इससे इस नाड़ी का भला क्या होने वाला है? नाड़ी का कुछ भला नहीं होने वाला है। इस तालाब का और स्थानीय लोगों का भला तब होगा जब चारों ओर की साफ सफाई हो। और इसके अंदर ध्यान रखें क्योंकि अभी भी बतखें डेरा डाले हुए हैं, यानी पीने का ये सोर्स है। आसपास के कई लोग हैं, उन लोगों की भी जो है समस्याएं अपनी। अगर इस तालाब को खोदने से रोके, अवैध खनन नहीं हो, बबूलों की प्रॉपर कटाई हो, चारों ओर बाउंड्री बने, तारबंदी हो, मृत पशु इसमें नहीं डाले, तो ये पीने का पानी है और बड़ा सजो करके बड़ा तालाब है। यानी आप देखिए कि एक तरफ अभियान चल रहा है सरकार की ओर से, दूसरी तरफ केवल इतिश्री हो रही है, क्योंकि सच्चाई जो है किसी को नहीं पचती है। सब लोग अपनी वाहवाही करवाना चाहते हैं, हकीकत कोई सुनना नहीं चाहते। तो अभियान तब होगा सफल जब केवल निर्जला एकादशी पर लोगों को जूस पिलाने से, पानी पिलाने से इंसानियत नहीं बचेगी। प्राणी मात्र को बचाने के लिए 365 दिन प्रत्येक वर्ष
आपको ऐसे ऐसे अभियान चलाने पड़ेंगे। स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन धरातल पर काम सफल तब होगा जब इस नाड़ी का जीर्णोद्धार हो, साफ सफाई हो, बरसात का पानी सेज करके रखे, यहाँ शिकार हो रहा है उनको रोके। इस तरीके के करने से सरकार की वाहवाही होगी, लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा और जो काम करेगी सरकार उससे जनता का भी जुड़ा होगा। या केवल फोटो सेशन तक वंदे गंगा जो संरक्षण अभियान है वो चलता रहेगा। हालांकि कार्यक्रम है, इधर नेताओं की फौज आ रही है, डायरियां लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये कितना दबाव प्रशासन पर बना पाते हैं ये बात देखने की होगी। यहाँ स्थानीय लोग कम से कम मांग पत्र सौंपें और अधिकारी नहीं, प्रशासन ही नहीं, सरकार के मंत्री जो है शीघ्र यहाँ आने वाले हैं। तो लोगों को उम्मीद और भरोसा है, हमें भी भरोसा है कि मंत्री जी ऐसे निर्देश देंगे ताकि ये आने वाले समय में नाडी एक मॉडल के रूप में बने। मॉडल के रूप में नाडी तब बनेगी जब इसके अंदर पानी पीने योग्य होगा और सरकारी एजेंसियां केवल फोटो सेशन कर रही है, वो लोग धरातल पर काम करेंगे। मैं कोई सरकारी किसी नरेगा काम की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन असल में है क्या, केवल घर से निकलना, बैठना या सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना या वास्तव में नाडी का कुछ काम करना। हर जगह इस तरीके से भ्रष्टाचार की कलह खुल रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी खबर से भी हो सकता है लोग नाराज हो जाए, लेकिन बेबाकी के साथ इस तरीके की पोल लगातार हम खोलते रहेंगे। नमस्कार।